नमस्कार, मैं नानक शर्मा और मैथ की क्लास शुरू करते हैं। आयु संबंधी प्रश्न जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए एक बेहतरीन वीडियो होगी। तो अब हमारे पास सवाल है, पहला सवाल, चलो तो सवाल ये है आज का पहला कि राम की आयु सोनू की आयु से चौगुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु सोनू की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है राम और दूसरा है सोनू। ठीक है, अब देखो इसने कहा राम की आयु सोनू की आयु से चौगुनी है, सोनू की आयु से 4 गुनी राम की आयु है। राम की आयु कितनी है? सोनू से 4 गुनी। अगर सोनू की आयु 1 है तो राम की आयु 4 होगी। ये अनुपात मिल गए हमें। कब की बात बताइए उसने? है यानी आज, वर्तमान में। फिर इसने कहा 5 वर्ष पूर्व यानी आज से 5 वर्ष पहले राम की आयु सोनू की आयु से 9 गुनी थी। राम की आयु सोनू की आयु से 9 गुनी। अगर सोनू 1 वर्ष का था तो राम 9 वर्ष का था। कब? 5 वर्ष पहले। देखो ये रेशो आज के हैं और ये रेशो हैं 5 वर्ष पहले के। हमें स्टेप याद रखने हैं। पहले क्या करना है, जितने वर्ष पूर्व या बाद बोले उन वर्षों को अलग रख लेंगे। ठीक है, अब हमने रेशो जैसे उसने दिए हमने लिख लिए। पहला काम करना है, नीचे अंतर देखो, रेशो का अंतर देखो नीचे क्या है। 9 में से 1 गया 8 का अंतर है। नीचे के अंतर से गुणा करोगे और अब इनमें क्रॉस गुणा करना है हमें। 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 और 4 का अंतर 5। फिर देखो 4 एकम 4, 9 एकम 9, क्रॉस गुणा का अंतर। तो क्रॉस गुणा का अंतर 9 एकम 9, 4 एकम 4, 4 और 9 का अंतर कितना हुआ? 5। तो क्रॉस गुणा के अंतर से यहाँ देना है भाग। ठीक है, क्रॉस गुणा के अंतर से भाग। 4 सवाल देख लो, फिर आंसर है आप बिल्कुल मौखिक मुझसे पहले बोलोगे, ये गारंटी है। अब देखो 5 से 5 काट देंगे, यहाँ क्या बचा? 8। 8 की यहाँ पे ऊपर गुणा करनी है, तो जब 8 की 1 में गुणा करेंगे 8 एकम 8 और 8 चौक 32। ये उम्र आ गई हमारी कब की? जबकि ये ऊपर वाले रेशो हैं। तो ऊपर वाले रेशो कब के भैया? वर्तमान के। तो ये वर्तमान उम्र आ गई सोनू की और राम की। अब इसने पूछा क्या है? उसने कहा राम की वर्तमान आयु बताओ। तो भैया राम की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। दूसरा सवाल तैयार है आपके सामने। राम और कृष्ण की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले यह अनुपात 3:5 था। कृष्ण की वर्तमान आयु क्या है? तो हम देखेंगे, अब की बार हमें 2 व्यक्ति राम और कृष्ण दिए हैं। राम और कृष्ण, ठीक है। इन दोनों की आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है हमें 5:7। एक 5 वर्ष का है तो दूसरा 7 वर्ष का है। इसके बाद कहा कि 8 वर्ष पहले यानी आज से 8 साल पहले यह अनुपात 3:5 था। तो ये 8 साल पहले की बात बोली है हमें। जितने वर्ष पहले या जितने वर्ष बाद बोले वो वर्ष अलग लिख लेंगे, पहला काम है। अब ये रेशो लिख लेंगे भाई हम 3:5। 8 वर्ष पहले क्या अनुपात था? ये 3:5। ध्यान रखेंगे ये आज के रेशो हैं, वर्तमान के। दिया है वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 और ये रेशो कब के हैं? 8 वर्ष पहले के। ठीक है, तो पहला काम, जितने वर्ष का अंतर है दोनों रेशो में अलग लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे जो रेशो है, कोई भी रेशो है नीचे, उसका अंतर देखो। 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए 2, तो नीचे के अंतर से यहाँ गुणा करेंगे और क्रॉस गुणा के अंतर से उसमें भाग देंगे। क्रॉस गुणा का अंतर देखो, 5 पंजे 25, 7 तिया 21, 25 और 21 का अंतर क्या होगा? 4। तो 4 से आप यहाँ भाग देंगे। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो अब ये वैल्यू मिल गई हमें यहाँ फाइनली 4। आप यहाँ 4 की गुणा करनी है ऊपर बस। जब आप यहाँ 4 की गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 और जब यहाँ आप 4 की गुणा करेंगे 4 पंजे 20। तो राम की वर्तमान आयु मिल गई, क्योंकि ये वर्तमान के रेशो है, जब के रेशो है तभी की उम्र है ये। वर्तमान आयु मिल गई हमें 20 साल और कृष्ण की वर्तमान आयु मिल गई हमें
28 साल। अब उसने कहा कृष्ण की वर्तमान आयु क्या है, 28 साल है भैया, खींचो स्क्रीनशॉट। तीसरा सवाल है, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 12 गुना थी, ए की वर्तमान आयु क्या है। तो हमें दो टाइम के अलग अलग रेशो दिए हैं। एक रेशो दिया है दोगुनी है, यानी आज का रेशो है। एक कह रहा है वो 20 वर्ष पूर्व, यानी आज से 20 साल पहले। तो दो रेशो हैं, आप लिखेंगे पहले व्यक्ति कौन कौन है, ए और बी। इसने कहा ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, ये आज का रेशो है। ए की आयु बी की आयु से दुगनी, बी की आयु से दुगनी। बी 1 साल का है तो ए की आयु दुगनी यानी 2 साल का है। अब इसने कहा 20 वर्ष पूर्व, जितने वर्ष पूर्व बोले या जितने वर्ष बाद बोले वो वर्ष अलग लिख लेंगे। 20 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 12 गुना थी। ए की आयु कितनी थी 20 साल पहले, बी की आयु से 12 गुना। तो अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु कितनी होगी, 12 गुना 12 हुई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे जो रेशो है इसके अंतर से यहाँ गुणा करेंगे। तो नीचे अंतर देखो, 12 में से 1 गया, 11 बचे, 11 की यहाँ पे गुणा करेंगे। और दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस गुणा के अंतर से भाग देंगे। 12 एकम 12, 2 एकम 2, 12 और 2 का अंतर 10, 10 से हम यहाँ भाग देंगे। तो 10 दूनी 20 और 11 की 2 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22। अब इस 22 के यहाँ पे ऊपर गुणा कर देनी है। तो देखो 22 की जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 22 एकम 22 और 22 की जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44। कब के रेशो है ये, वर्तमान के। तो ये वर्तमान की उम्र आ गई, ए की है 44 वर्ष और बी की है 22 वर्ष। उसने क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु। तो भैया ए की वर्तमान आयु पूछिए 44 वर्ष है। तो अब चौथा सवाल आपके सामने है, गौरव और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 8 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:13 होगा। गौरव की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक गौरव है दूसरा सौरभ है। हम लिख लेंगे गौरव और सौरभ। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। ये वर्तमान आयु के अनुपात हैं, हमने लिख दिए। फिर इसने कहा 8 वर्ष बाद, जितने वर्ष बाद की इसने बोली है वो वर्ष हम अलग लिखेंगे। 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:13 होगा। दोनों की आयु का अनुपात 11:13 होगा। तो गौरव की वर्तमान आयु क्या है। तो ध्यान दें, सबसे पहला काम क्या है कि नीचे जो रेशो है उसके अंतर से हम यहाँ गुणा करेंगे। 13 और 11 का अंतर क्या होगा, 13 और 11 का अंतर होगा 2। 2 से आप यहाँ गुणा करेंगे, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा काम, क्रॉस गुणा के अंतर से इसमें देंगे भाग। क्रॉस गुणा, इन दोनों की गुणा और ये दोनों की गुणा, इनका अंतर गुणा का। तो देखो 11 निम्मा 99, 13 सत्ते 91, 99 में से 91 गए, कितने बचेंगे 8। तो यहाँ पे 8 से हम भाग देंगे और 8 से जब भाग देंगे तो 8 से 8 खत्म। क्या बचा यहाँ पे 2। अब 2 की यहाँ पे ऊपर गुणा करनी है। तो 2 की जब यहाँ आप गुणा करेंगे 2 नेम 18 और 2 की जब यहाँ आप गुणा करेंगे 7 दूनी 14। तो ये कब की उम्र आई, जबकि ये रेशो हैं। तो रेशो भैया वर्तमान समय के हैं, तो वर्तमान में उम्र मिल गई दोनों की। इसने पूछा क्या है, गौरव की वर्तमान आयु पूछी है। गौरव ये रहा, गौरव की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। ठीक है। अगर मान लो ये कहता कि 5 साल बाद गौरव की उम्र क्या होगी, तो 5 साल बाद की बोला ना, तो इसमें 5 जोड़ो। वो कहे 4 साल बाद गौरव की आयु क्या होगी, 4 जोड़ो। 2 साल पहले गौरव की आयु क्या थी, 2 घटा देंगे पहले की बोला। जितने वर्ष पहले की बोलेगा उतने घटा देंगे, जितने वर्ष बाद की बोले उतने जोड़ देंगे। ये करना है हमें। ठीक है। सवाल 5वां आपके सामने है। 5 वर्ष पूर्व मनोज की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगनी थी। 10 वर्ष बाद मनोज की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। मनोज की वर्तमान आयु क्या है। ये सवाल बड़ा खास है। इसमें देखो 5 साल पूर्व की भी बात कही है, यानी आज से 5 साल पहले की बात भी बोली है। तो एक रेशो 5 साल पहले के हैं। और फिर कहता है 10 वर्ष बाद, आज से 10 साल बाद। तो यहाँ पूर्व की भी बात है और आज के बाद की भी बात है। तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति है यहाँ पे मनोज,
मनोज। दूसरा इसका बेटा है सन, है ना, मनोज और उसका पुत्र, दोनों हमने लिख दिए। अब इसने कहा 5 वर्ष पूर्व, जितने वर्ष पूर्व की बात बोली हमने लिख दिए अलग। 5 वर्ष पूर्व मनोज की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगनी। पुत्र सन, एस का मतलब सन, पुत्र की आयु से तिगनी, पुत्र की आयु से तिगनी। पुत्र 1 साल का, तो मनोज कितने साल का होगा? 3 साल का। फिर इसने कहा 10 वर्ष बाद, जिस सवाल में पूर्व और बाद दोनों आ जाए ना, तो जितने वर्ष पूर्व और जितने वर्ष बाद दोनों ने जोड़ दे करें भैया, तो 5 और 10 कितने बन जाएंगे? ये 15, बस और कुछ नहीं है। तो इसने कहा मनोज की आयु पुत्र की आयु से की दुगनी होगी। मनोज की उम्र पुत्र की आयु से दुगनी। पुत्र अगर 1 साल का है तो मनोज कितने का होगा? 2 का, दोगुना हुआ। अब पहला काम हमारा क्या है? नीचे अंतर देखेंगे रेशो का, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचा, 1 से आप यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है, और क्रॉस गुणा के अंतर से देंगे भाग। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 का अंतर 1, 1 से भाग देंगे तो भाग जाएगा भैया, ये 1 से 1 काट देंगे, क्या बचे यहाँ पे? 15। अब 15 की गुणा कर दें आप ऊपर, जब 15 की यहाँ पे गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, और 15 की आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो 15 तिया 45। इसने क्या पूछा हमें? इसने पूछा मनोज की वर्तमान आयु क्या है। तो भैया देखो, ये रेशो कब के? ऊपर वाले 5 वर्ष पूर्व के, तो ये 5 वर्ष पूर्व की ही उम्र आई है, हमें चाहिए वर्तमान की। तो आप बताओ 5 साल पहले कोई व्यक्ति 45 वर्ष का था, तो 5 वर्ष पहले से आज तक 5 वर्ष और बढ़ जाएंगे उसकी उम्र, तो 5 और जोड़ देंगे, तो मनोज भैया आज हैं 50 वर्ष के, ठीक है। और अगर पूछ लेता इसके बेटे की वर्तमान आयु, तो आप क्या करते? 5 यहाँ भी जोड़ लेते, इसका बेटा हो जाता 20 वर्ष का। तो सवाल 6 है, 3 वर्ष पहले रिया और रीमा की आयु का अनुपात 5:9 था। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। रीमा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखो इसमें हमें वही 2 रेशो दिए हैं, एक तो है 3 वर्ष पहले की बात और एक है आज से 3 वर्ष बाद की बात। व्यक्ति भी 2 ही हैं, पहले की भांति 2 ही व्यक्ति होते हैं इनमें, एक है रिया और दूसरा व्यक्ति है रीमा। दोनों की जो आयु का अनुपात दिया है वो दिया है हमें 5:9, लेकिन ये अनुपात कब का है? ये अनुपात है 3 वर्ष पहले का, और फिर इसके बाद 3 वर्ष बाद का भी अनुपात है। तो जिस सवाल में पूर्व और बाद, जितने वर्ष पूर्व की बोले और जितने वर्ष बाद की बोले, उन दोनों ने जोड़ लें। 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष का अंतर हुआ? 6 वर्ष का। तो पूर्व और बाद, जितने वर्ष पूर्व जितने वर्ष बाद, दोनों रेशों ने जोड़ेंगे, तो 3 और 3 कितने हुए भैया? 6। पहला काम हुआ। अब देखो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 3:5 होगा। अब क्या करेंगे? नीचे अंतर देखेंगे रेशो का कितना है, 5 में से 3 गए 2, 2 का अंतर है, तो नीचे के अंतर से गुणा करेंगे और क्रॉस गुणा के अंतर से भाग देंगे। 5 पंजे 25 और 9 तिया 27, 25 और 27 का अंतर कितना होगा? 2, 2 से देंगे भाग, 2 से 2 खत्म, कितने बचे? 6, और 6 की आप ऊपर गुणा कर दें। जब आप 6 की यहाँ गुणा करेंगे तो 6 नेम 54 और 6 की यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। अब ये उम्र कब की आई हैं? जबकि ऊपर रेशो हैं, ऊपर के रेशो कब के हैं? 3 वर्ष पहले के, तो ये 3 वर्ष पहले की उम्र है। उसने कहा रीमा की वर्तमान आयु बताओ, तो भैया ये 3 वर्ष पहले ही 54 साल की, 3 और जोड़ दें तो रीमा हो जाएंगी 57 वर्ष की, ठीक है, वर्तमान आयु। और अगर हमें रिया की 3 वर्ष मतलब रिया की वर्तमान आयु पूछे, 3 वर्ष पहले थी 30 साल की, 3 और जोड़ देंगे, आज रिया कितने वर्ष की होगी? 33 वर्ष की। सवाल 7 है आपके सामने। इसने कहा 1 वर्ष पूर्व सुनील और आलोक की आयु का अनुपात 4:3 था तथा 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? देखो सबसे पहले देखो, 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष बाद, पूर्व की बात है बाद की भी बात है, दोनों में हम जोड़ देंगे। 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष बाद, यानी हमारे रेशो का अंतर 2 वर्ष है। अब यहाँ पे हमें 2 व्यक्ति दिए हैं, एक सुनील है, दूसरा व्यक्ति है आलोक।
इसने कहा सुनील और आलोक की आयु का अनुपात 4:3 है। फिर इसने दूसरा दिया है कि इनकी आयु का अनुपात, मतलब 3 वर्ष बाद इनकी आयु, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। तो हमने जो अनुपात पहले दिया वो पहले लिखा है, बाद में दिया है बाद में दिया है लिखा है। बस ये देखना है कि पूर्व की बात कही है तो केवल उसे लिख देते, केवल बाद की बात बोल तो जितने वर्ष बाद की बोल रहा वो लिख देंगे। लेकिन पूर्व और बाद दोनों है ना, तो जितने वर्ष पूर्व जितने वर्ष बाद दोनों ने हम जोड़ेंगे। अच्छा, तो 2 वर्ष हमने लिख दिए। पहला काम है नीचे अंतर देखेंगे, नीचे का अंतर कितना है 1, तो 1 से हम करेंगे गुणा। दूसरा काम क्रॉस गुणा के अंतर से हम भाग देंगे, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 16 और 15 का अंतर 1 से हम भाग देंगे तो 1 कट गए, क्या बचा यहाँ पे 2। अब आप 2 की ऊपर के ही रेशो में गुणा करनी है। जब आप 2 की यहाँ गुणा करोगे 4 दूनी 8, और जब यहाँ आप 2 की गुणा करोगे तो 3 दूनी 6। भैया ये रेशो कब के हैं, 1 वर्ष पूर्व के। तो 1 वर्ष पहले सुनील 8 वर्ष का है, आलोक 6 वर्ष का है। तो इसने पूछा वर्तमान आयु का योग, तो पहले 1 वर्ष पहले ये 8 का, तो अब क्या होगी इसकी आयु 9। 1 वर्ष पहले 6 वर्ष का है, 1 और जोड़ देंगे, अब उम्र कितनी है 7। तो इसने पूछा है कि अब इनकी आयु का योग क्या है, अब वर्तमान में योग क्या है। तो भैया 9 वर्ष का ये है और 7 का ये है, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी 16 वर्ष। तो ये रहा हमारा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 8। इसने कहा कि राज और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है और 12 वर्ष पहले यह अनुपात 2:11 था। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 व्यक्ति दिए हैं राम और राहुल, हमने लिख दिए, एक राम है और दूसरे राहुल हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है 2:5। फिर इसने कहा 12 वर्ष पहले, यानी अब के केवल 12 वर्ष पहले की बात कही है। 12 वर्ष पहले यह अनुपात 2:11 था, 2:11 था। तो ये हमें आज के रेशो दिए हैं और ये 12 वर्ष पहले के रेशो दिए हैं। यहीं तक सुनेंगे बस। तो हमने दोनों रेशो देख लिए, दोनों रेशो में कितने वर्ष का अंतर है 12 साल का। अब हम देखेंगे नीचे जो रेशो है इसका अंतर देखो, नीचे रेशो का अंतर क्या होगा, 11 में से 2 गए 9, तो 9 का अंतर है, 9 से आप गुणा करेंगे और क्रॉस गुणा के अंतर से देंगे भाग। देखो क्रॉस गुणा के अंतर से भाग, जैसे 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, तो ये तो हो गए 10 और ये हो गए 11 दूनी 22। 22 और 10 का अंतर क्या होगा 12, और 12 से 12 काट देंगे, बचे क्या हमारे पास 9, और 9 की आप गुणा करेंगे कहाँ, ऊपर वाले रेशो में। तो 9 की जब यहाँ आपने गुणा करी 9 पंजे 45, और जब आपने 9 की यहाँ गुणा करी 9 दूनी 18, तो ये रेशो वर्तमान समय के है ऊपर। तो ये वर्तमान की उम्र आई इनकी, राम की वर्तमान आयु 18 साल और राहुल की वर्तमान आयु 45 साल। लेकिन वर्तमान आयु इसने पूछी ना, इसने कहा 12 वर्ष बाद इनकी आयु के अनुपात क्या होंगे। आज के 12 वर्ष बाद के अनुपात पूछे हैं, तो आप क्या करेंगे, 12 तो इसमें जोड़ो भैया, और जब 12 इसमें जोड़ोगे 2 और 5 7 और 4 और 1 5, 57 वर्ष का तो राहुल होगा, और 12 इसमें जोड़ो, जब 12 इसमें जोड़ोगे तो 18 और 12 कितने हुए 30। अब 12 वर्ष बाद अनुपात पूछें तो 3 से काटो, 3 से ये 10 बार और 3 एकम 3 और 3 निम 27, तो 12 वर्ष बाद के अनुपात आ जाएंगे 10:19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा कि x की आयु 36 वर्ष एवं y की आयु 16 वर्ष, दोनों की अलग अलग उम्र दी हैं। x की आयु आज की डेट में कितनी है 36 वर्ष, और y की आयु आज क्या है 16 वर्ष। कितने वर्षों में x की आयु y की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो देखो हमारे पास x और y की आयु दी हैं, मैंने लिख दिया ये x है और ये y है। x की उम्र आज 36 वर्ष है, y की उम्र आज 16 वर्ष है। कितने वर्षों में, अर्थात कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु की दुगनी होगी। y की आयु से
दोगुनी होगी, दोगुनी। अगर x y की आयु 1 तो x की आयु 2, कितने वर्ष बाद? तो हमें दिए हैं ऑप्शन 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद और 2 वर्ष बाद। तो हम पहले ऑप्शन से करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? मैंने मान लिया पहला विकल्प कि 3 वर्ष बाद, तो यहाँ 3 जोड़ोगे आप तो ये बन जाएगा हमारा कितना? 19। 16 और 3 19। 3 वर्ष बाद y की उम्र 19 होगी। और जब यहाँ भी आप 3 जोड़ोगे तो ये 36 और 3 कितने बन जाएंगे? 39। तो आप बताओ, एक 19 वर्ष का है, एक 39, 19 दूनी 38 होंगे। हमें दुगनी करनी है, इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू दुगनी करनी है। तो यहाँ दुगनी हुई नहीं, 3 वर्ष बाद तो ये आयु दुगनी होगी नहीं, तो ये विकल्प हमारा गलत है। फिर हम दूसरा विकल्प मान लें कि भैया 4 वर्ष बाद, देखो 4 यहाँ पे जोड़ दें तो 16 और 4 कितने होंगे? 20। और हम 4 ही यहाँ पे जोड़ेंगे, दोनों जगह 4 ही जोड़ेंगे तो 36 और 4 कितने होंगे? 40। अब देखो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। इसकी x की उम्र y से दुगनी हुई, कितने वर्ष बाद दुगनी हुई? 4 वर्ष बाद। तो आपका आंसर हुआ 4 वर्ष बाद। ऐसे सवाल सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रिक है, ऑप्शन से कर दें, ठीक है। फिर एक सवाल और है इसी तरह का। तो आगे सवाल है, जयश्री और शशि की वर्तमान आयु क्रमशः हमें दी हैं 30 और 36 वर्ष। फिर इसने कहा कि कितने वर्ष पहले, यानी आज से पहले, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो देखो यहाँ पे 2 नाम हैं, एक है जयश्री और दूसरी है शशि, ठीक है। इसने कहा इनकी आयु क्रमशः 30 वर्ष और 36 वर्ष हैं। हमने दोनों की आयु लिख दें। फिर ये कहता है कि कितने वर्ष पहले, यानी आज से कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, 3:5 था। तो देखो पहले की बात कह रहा हूँ ना, हमने मान लिया विकल्प के 4 वर्ष पहले था, ठीक है, पहला विकल्प मानेंगे पहले। तो जो व्यक्ति आज 36 वर्ष का है, 4 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा पहले? तो आप 4 कम कर दें, 4 कम करोगे यहाँ से -4, तो वैसे ही माइनस कर देंगे भाई, लिखने में ही क्या फ़ायदा है। तो 4 माइनस करोगे ये कितने का होगा? 32 का। 4 माइनस करोगे ये कितने का होगा? 26 का। 2 से काट सको बस आप इसे, तो 2 से काटोगे, दोनों संख्या 2 से ही कट सके, तो 2 से ये 13 बार और 2 से ये 16 बार, अनुपात तो ना है ये। तो फिर क्या करें? दूसरा विकल्प मान लें। हमने मान लिया 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष पहले, 12 इसमें से घटाओ ये 24 का होगा, 12 इसमें से घटाओ ये कितने का होगा? 18 का। तो 12 साल पहले एक 18 वर्ष का, एक 24 वर्ष का है। अब इन्हें काटो, रेसो ये आ जाए तो उत्तर सही है। अब देखो 6 तिया 18 और 6 चौक 24, अब भी ना आए, तो फिर हम क्या मानेंगे? 21 साल पहले। तो 21 साल पहले, देखो ये दोनों विकल्प हमने देख लिए। 21 साल पहले देखो, 21 घटाओ यहाँ से, जब 21 घटाओगे 6 में से 1 घटाओगे कितने आए? 5, और यहाँ पे 3 में से 2 गए तो 1। 21 से यहाँ से घटाओगे, जब यहाँ से 21 घटाओगे ये कितने आ जाएंगे? 9। अब देखो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से ये कट गए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो ये जब हमने 21 यहाँ घटाए, 21 यहाँ घटाए, यानी 21 वर्ष पहले ये रेशो हमें सेम मिल गए। तो इनकी आयु का अनुपात 3:5 कब होगा, कब था? तो हम बोल देंगे 21 वर्ष पहले। तो हमारा राइट आंसर होगा 21 वर्ष, ठीक है। ये सब विकल्प क्या होंगे? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुमित की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, ठीक है। 10 वर्ष बाद सुमित की आयु 10 वर्ष बाद सुमित के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी, यानी आज से 10 साल बाद सुमित के पिता की आयु विनोद की आयु की दुगनी होगी। फिर इसने कहा यदि विनोद का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो सुमित की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो ये रेशो का सवाल नहीं है, अनुपात से ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पकड़ देखनी पड़ेगी, सवाल में पकड़ कहाँ बताइए। सबसे पहले हमें एक व्यक्ति की उम्र मिल गई ठोस। इसने कहा यदि विनोद का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। भैया 8वां जन्मदिन जब मनाया गया होगा किसी व्यक्ति का तो वो 8 वर्ष का हो गया होगा। तो 8 वर्ष का तो वो 2 वर्ष पहले ही हो गया जब उसका जन्मदिन मना है। तो 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष पूर्व 8वां जन्मदिन मना है, तो 2 वर्ष पहले ही 8 वर्ष का हो गया, और 2 वर्ष पूर्व 8 वर्ष का हो गया।
अब कितना है भाई, 2 वर्ष पहले 8 वर्ष का है, तो आज कितनी है उसकी उम्र, 2 और जोड़ो। तो विनोद की वर्तमान आयु कितनी है, विनोद की वर्तमान आयु आज कितनी है, तो आप बोलोगे 8 और 2 10। विनोद आज 10 साल का है। फिर इसने कहा 10 वर्ष बाद सुमित के पिता की आयु विनोद की आयु की दुगनी होगी। भैया 10 वर्ष बाद की बोला है, तो अगर विनोद आज 10 साल का है तो भैया 10 वर्ष बाद विनोद की आयु क्या होगी, इसमें 10 और जोड़ देंगे, विनोद 20 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है ना, विनोद हो जाएगा 20 वर्ष का। अब देखो आज के 10 वर्ष बाद विनोद 20 वर्ष का होगा। अब इसने कहा है कि 10 वर्ष बाद सुमित के पिता की आयु विनोद की आयु से दोगुनी होगी। सुमित के पिता की आयु कितनी होगी, यानी आज से 10 साल बाद सुमित के पिता की आयु कितनी होगी, विनोद की आयु की दुगनी। तो इससे दुगनी करो तो 20 दूनी 40, यानी आज से 10 साल बाद सुमित के पिता की आयु 40 साल होगी। तो जिस व्यक्ति की आयु 10 साल बाद 40 होगी, वो व्यक्ति आज कितने वर्ष का है, इसकी वर्तमान आयु क्या है, अरे 10 साल बाद होगा 40 का, आज तो भैया 10 कम कर देंगे 30 वर्ष का। तो आज ये जो पिताजी हैं 30 वर्ष के हैं, और यहाँ लिखा हुआ है सुमित की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। तो अगर मैं सुमित की आयु निकालूं तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 30, इसका मतलब गुणा 6ठा भाग का मतलब है 1/6, 1/6, और 6 से ये काटोगे 5 बार, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 5 वर्ष। तो इसी सवाल के साथ आज हम विराम देंगे वीडियो पर, और भाई थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब करें, 1-2 अपने साथियों पे और सब्सक्राइब करवा में पूरी वीडियो देखे करें। आप इसी चैनल पे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। ठीक है, और एक एक आप कोई भी अगर दिक्कत है कमेंट्स में लिख सकें, हम उसी के ऊपर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।